सोचिए, आप पहाड़ों की ऊंचाई पर ट्रैकिंग कर रहे हैं। चारों तरफ सिर्फ बर्फ, ठंडी हवाएं और एकदम सन्नाटा। लेकिन अचानक आपकी नजर पड़ती है एक ऐसी झील पर जहां बर्फ के पिघलते ही सैकड़ों इंसानों के कंकाल नजर आते हैं। न किसी की पहचान, न मौत की वजह, बस हड्डियां और रहस्य। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे रहस्यमयी झील की, रूपकुंड लेक, जिसे लोग स्केलेटन लेक भी कहते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में 16,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ से ढकी एक छोटी सी झील है, रूपकुंड। झील की गहराई सिर्फ 2 मीटर है, लेकिन इसके भीतर और आसपास पड़े हैं सैकड़ों इंसानों के कंकाल। पहली बार इन स्केलेटन्स को 1934 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट ऑफिसर ने देखा था, लेकिन तब किसी को अंदाजा नहीं था कि ये स्केलेटन्स भारत के सबसे बड़े रहस्य का हिस्सा बन जाएंगे। जैसे ही गर्मियों में झील की बर्फ पिघलती है, कंकाल पानी के नीचे से बाहर झलकने लगते हैं। इतने स्केलेटन्स कि मानो किसी ने यहाँ लाशों का ढेर लगा दिया हो। कई स्केलेटन्स की खोपड़ी टूटी हुई है, कुछ की हड्डियां साफ दिखाई देती हैं और कुछ के शरीर पर अब भी कपड़े और गहनों के निशान मौजूद हैं। आखिर ये लोग कौन थे? इतनी बड़ी संख्या में इनकी मौत कैसे हुई? इस रहस्य को सुलझाने के लिए कई थ्योरी सामने आई। पहली थ्योरी, लोगों का मानना था कि शायद ये कोई सेना थी जो युद्ध के दौरान यहाँ मारी गई, लेकिन कोई हथियार, कोई युद्ध का सबूत नहीं मिला। दूसरी थ्योरी, कहा गया कि ये किसी राजा की यात्रा थी जो अपने साथियों के साथ देवी नंदा देवी की यात्रा पर निकला था, लेकिन यात्रा अचानक किसी प्राकृतिक आपदा का शिकार हो गई। तीसरी और सबसे चौंकाने वाली थ्योरी, वैज्ञानिकों ने डीएनए और कार्बन डेटिंग की तो हैरान कर देने वाले सच सामने आए। कुछ स्केलेटन्स लगभग 1000 साल पुराने थे और कुछ उससे भी ज्यादा पुराने। मतलब ये स्केलेटन्स एक ही समय के नहीं थे, बल्कि अलग अलग समय में यहाँ मौतें हुई थीं। 2004 में हुई एक रिसर्च ने बताया कि इन स्केलेटन्स की मौत अचानक और अजीब ढंग से हुई थी। कई स्कल पर गोल चोट के निशान मिले, जैसे किसी भारी गोल चीज ने सिर पर वार किया हो। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि आसपास कोई हथियार नहीं था। तो क्या हुआ था? वैज्ञानिकों का कहना है कि शायद ये लोग अचानक हुई ओलावृष्टि, हेलस्टॉर्म में मारे गए। ऐसी ओलावृष्टि जिसमें बर्फ के गोले क्रिकेट बॉल जितने बड़े थे जो ऊपर से गिरे और सीधा लोगों के सिर पर लगे। ये चोट इतनी घातक थी कि सैकड़ों लोग वहीं गिर पड़े। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, क्या सच में सिरफोले इतने घातक हो सकते हैं या इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा है? डीएनए रिपोर्ट्स ने एक और रहस्य खोल दिया। इन स्केलेटन्स में से कुछ के जीन्स साउथ एशिया के थे, लेकिन कुछ स्केलेटन्स के डीएनए मेडिटेरेनियन लोगों से मैच करते थे। यानी ये सिर्फ भारतीय यात्री नहीं थे, बल्कि दूर देशों से आए लोग भी यहाँ मरे थे। तो सवाल ये है, आखिर दुनिया भर के लोग इतने ऊंचे और खतरनाक पहाड़ पर क्यों आए? क्या ये कोई धार्मिक यात्रा थी या फिर कोई और अनकहा सच जिसे आज तक छुपाया गया है? रूपकुंड लेक आज भी एक रहस्य है। हर साल नई खोजें होती हैं, लेकिन कोई भी थ्योरी पूरी तरह से साबित नहीं हो पाई। कभी लगता है ये किसी देवता का श्राप था, कभी लगता है ये प्रकृति की मार थी, लेकिन असली सच आज भी बर्फ की तहों में दबा हुआ है। दोस्तों, आपके हिसाब से रूपकुंड लेक के स्केलेटन्स का रहस्य क्या हो सकता है? कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि कभी-कभी सच हड्डियों से भी गहरी कब्र में दफना होता है।